अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, महेश कुमार आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं वही पुराने जाने पहचाने हमारे मेहमान ऋषि हरानी। ऋषि हरानी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आप बताओ, ठीक हो? सब ठीक है। तो ऋषि भाई जो है वो आज हमें बताएंगे कि यूके में अगर आपको सेटल होना है बिज़नेस करके तो किस तरीके से हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि जी हम तो जो है टेक्निकली क्वालिफाइड नहीं है, कि हम इंजीनियर या आईटी के प्रोफेशन से ताल्लुक़ नहीं रखते, बिलोंग नहीं करते, तो अब हम कैसे आना चाहते हैं। अच्छा, कुछ लोग ये होते हैं, कहते हैं कि जी क्या कोई पर्टिकुलर बिज़नेस चाहिए हमें, या कितनी जो है इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये सब जानने से पहले हम ऋषि भाई से ही ये क्यों पूछ रहे हैं, क्या उनकी एक्सपर्टीज़ है। तो ऋषि भाई ये बताएंगे, अपने इंट्रोडक्शन भी बताएंगे और अपनी एक्सपर्टीज़ भी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा काम जो है एज अ बिज़नेस कंसल्टेंट, बिज़नेस एडवाइज़र, मैं मोस्टली स्मॉल टू मीडियम साइजेस एंटरप्राइजेस और कोई बड़ी क्लाइंट्स भी हैं, उनके साथ काम एज अ बिज़नेस एडवाइज़र। मेरा काम ये है कि बिज़नेस जो शुरू होते हैं उनको शुरू से इंसेप्शन से लेके ग्रोथ तक लेके जाना। बिज़नेस कोई शुरू हो गया, उसको आगे, जैसे किसी बिज़नेस को, जैसे स्नैक बार का बिज़नेस है, कॉफ़ी शॉप का बिज़नेस है, किसी का फार्मास्यूटिकल का बिज़नेस है, जो भी बिज़नेस है उसको कैसे बढ़ा के उसको आगे कैसे लेके जाना है, वो मेरा काम है फ्रॉम अ फाइनेंशियल एडवाइजरी पॉइंट ऑफ व्यू एंड बिजनेस एडवाइजरी पॉइंट ऑफ व्यू। मेरा बैकग्राउंड है फाइनेंस का। मैंने मास्टर्स किया था फाइनेंस में तकरीबन 11 साल पहले। उसके बाद फिर मैंने वेल्थ मैनेजमेंट में काम किया, हेज फंड्स में काम किया, फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म्स में काम किया। अब जाके तकरीबन 4-4.5 साल हो गए मैंने अपना बिजनेस शुरू किया है, जिसमें मैं क्लाइंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, उनको मैं हेल्प करता हूँ बिजनेस को बढ़ाने में। तो ऋषि, हमें ये बताइए कि अगर कोई आदमी पाकिस्तान से, इंडिया से या किसी और मुल्क से यूके में सेटल होना चाहता है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले हमें बताइए, इन्वेस्टमेंट, क्या कोई पर्टिकुलर बिजनेस होना चाहिए, वीज़ा क्या है, और आगे फिर उसको पीआर मिलने के या सिटीज़नशिप मिलने के लिए क्या चांसेस हैं, और ये सारी चीज़ें आप हमें बताइए। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले तो देखें, आपको किसी भी मुल्क में रीलोकेट करने के लिए आपको सबसे पहले लोकलाइज करना पड़ता है। मैंने इसे लोकलाइज, आप अपने स्किल सेट ऐसे करो कि उस कंट्री में आपकी उस स्किल्स की डिमांड हो। जैसे अगर आप डॉक्टर हो, पाकिस्तान में आप क्वालिफाइड डॉक्टर, आप यूके आओगे तो आप यूके के एग्ज़ाम्स दोगे, लोकल एग्ज़ाम्स दोगे। इंडिया से तो आपको यूके के एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे, आपको फिर वो ट्रेनिंग उस हिसाब से होगी। आप डॉक्टर ऐसे यहाँ पे डॉक्टर ऑफ कोर्स क्वालिफाइड हो, आप ऐसे आगे चल के काम कर सकते हो। तो रिगार्डिंग जो बिजनेस, आप एज एन इन्वेस्टर, ये नहीं है कि यूके में आप लेके आओ पैसे बहुत सारे, मैं लगा लूँगा, मैं बिज़नेस कर लूँगा, ऐसा नहीं होता। आप मार्केट को पहले सबसे पहले समझो। देखें, कोई बिजनेस होते हैं वो जेनेरिक होते हैं, बिजनेस वो ग्लोबल बिजनेस होते हैं। जैसे कॉफ़ी शॉप हो गया, खाने पीने का बिजनेस हो गया, ये पूरी दुनिया में चलते हैं, क्योंकि लोग खाना तो बंद नहीं करेंगे, लोग कॉफ़ी पीना बंद नहीं करेंगे, लोग चाय पीना बंद नहीं करेंगे। लेकिन एक जो मेन वीज़ा यहाँ पे चलती है यूके में, अभी यूके की गवर्नमेंट ने शुरू की थी कुछ साल पहले, इनोवेटर वीज़ा। इनोवेशन वीज़ा ऐसी बेहतरीन वीज़ा है जो बहुत रीजनेबल प्राइस पे वीज़ा मिलती है, जिसमें आपको क्या होता है, अगर आप एक आइडिया लेके आओ, सिर्फ आइडिया लेके आओ इस देश में, इस मुल्क में, ठीक है, आप ऐसा आइडिया दिखाओ बिजनेस को कि जिसमें ग्रोथ के कॉन्सेप्ट हो, ग्रोथ हो बिजनेस में, एंड गवर्नमेंट को लगे कि हाँ वाकई में आप इस बिजनेस से जॉब्स क्रिएट कर सकते हो। जो गवर्नमेंट चाहती है कि लोग यहाँ पे जॉब्स क्रिएट करें, चाहे वो 10 हो, 20 हो, 100 जॉब्स हो, गवर्नमेंट आपको वीज़ा देगी 3 साल का। आप वो बिजनेस में, आप एज ए डायरेक्टर आप अपने आप को हायर कर सकते हो, आप एम्प्लॉयज़ भी रख सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको रखने एम्प्लॉयज़, नहीं रखने। लेट्स से आपका कोई नया आइडिया है, कोई भी आप स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, फिनटेक इज़ वन ऑफ द अप एंड कमिंग इंडस्ट्रीज यूके में। मॉन्जो बैंक होगी, स्टारलिंग बैंक होगी, ये 2 आपके मेन बैंक्स हैं जो फिनटेक बैंक्स हैं, फिनटेक कंपनीज हैं। उसके बाद वाइज करके एक पेमेंट की कंपनी है, ट्रांसफर वाइज होता था, अब वाइज है। तो ये सारी गवर्नमेंट को ये सारे ऐप्स, सारे कंपनी, सारे आइडियाज़ की सख्त ज़रूरत है यूके में। आप ऐसा कुछ आइडिया लेके आओ जिससे जॉब हो सके, एंड फिर आपको गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, ग्रांट्स देगी, फंडिंग देगी, आप अपने बिजनेस को बढ़ा सको। वो 3 साल के बाद, जब 3 साल के आपको वीज़ा मिल गई, आप रिन्यू जब करने जाओगे, आप एलिजिबल बन जाओगे ILR के लिए, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। उससे क्या हो सकता है, 5 साल के बाद आपने टैक्सेस भरी, आप यहाँ पे रह रहे हो, आप अप्लाई कर सकते हो सिटीजनशिप के लिए। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए इन्वेस्टमेंट, वीज़ा की कॉस्ट, अगर आप यूके से बाहर हो,
1400 पाउंड की है। यूके के अंदर आप ट्रांसफ़र करो, लेट्स से फ्रॉम अ स्टूडेंट वीज़ा टू इनोवेटर वीज़ा, कोई 1900 पाउंड की कॉस्ट है। तो इन्वेस्टमेंट फॉर वीज़ा पर्पसेस बहुत रीजनेबल है, 1400-1900 पाउंड, ठीक है। आइडिया की वैल्यू है। तो ऋषि, आपने जैसे कि कहा कि फिनटेक, अब फिनटेक बात ये है कि हर किसी के जो है ना, जिसको कहें ना कि इट्स नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी, तो कोई एक जेनेरिक आइडिया जिसके ऊपर काम कर सकें, जो जिसमें आम आदमी जो है वेंचर कर सके, वो कोई ऐसा हमें आइडिया बताएं। जी, एडटेक में बहुत आइडियाज़ हैं। कोई भी टेक्नोलॉजी कंपनी, कोई भी ऐप, कोई भी सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सास भी, फ्रॉम एन एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, एजुकेशन इस देश में, इस मुल्क में बहुत उसको तवज्जो दिया जाता है एजुकेशन को। कोई भी ऐसा आइडिया हो, कोई भी ट्यूशन सेंटर, आप डिसेबल्ड जो बच्चे होते हैं, स्पेशल एबल्ड जो बच्चे होते हैं, उनको आप कुछ एजुकेशन दो, उनका कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाओ जिसमें आप उनको एक एक्स्ट्रा लेवल ऑफ एजुकेशन मिले। उसमें आपको गवर्नमेंट ग्रांट भी देगी, सपोर्ट भी देगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी देगी, आप उस बिज़नेस को स्केल कर सकती हो, जिससे जॉब्स भी क्रिएट हो सकती हैं। अच्छा, तो एजुकेशन सेक्टर, वैसे मैं व्यूअर्स को बता दूं कि यहाँ पर ट्यूशन सेंटर्स का बड़ा जो है, भले यहाँ पे एजुकेशन का लेवल अच्छा है, लेकिन ट्यूशन सेंटर्स का कल्चर भी बहुत है। आपको जा बजा ट्यूशन सेंटर्स मिलेंगे, और यहाँ पर ट्यूशन सेंटर में जो बच्चे हैं वो 20-25 पाउंड पर आवर देते हैं अपने ट्यूटर्स को, या जो उनका जो सेंटर है उसको। ये ग्रुप स्टडी में, अगर आप इंडिविजुअल हो ना, ट्यूशन 1-to-1, जी, अगर आपके घर में टीचर आए या आप उसके घर में जाओ, तो वो 40-50 पाउंड का वो बस अच्छा अच्छा सेशन अच्छा। होता है। जी बिल्कुल। अगर आप 8 से 10 के ग्रुप में पढ़े तो तब जाके 20-25 का बनता है। तो ट्यूशन यहाँ पे काफ़ी महंगी है। ट्यूशन भाई यहाँ पे बड़ी महंगी है, बावजूद इसके कि यहाँ पे आप ऊपर देखिए ट्रेन भी जा रही है, बड़ा खूबसूरत ये व्यू है। तो ये जैसे कि ऋषि ने कहा कि एजुकेशन की फील्ड, जैसे हमारे यहाँ हर किसी ने जो है वो स्कूल खोल रखा है, तो लोग जैसे पाकिस्तान में बहुत आम कहते हैं कि स्कूल, कुछ पैसे कमाने हैं स्कूल खोल लो। तो भाई यूके आना है तो एजुकेशन की फील्ड में उसको ट्विस्ट करके आओ, जिसको कहते हैं ना, टेक्नोलॉजिकल एलिमेंट हो। अभी दुनिया सारी जा रही है टेक्नोलॉजी के पीछे। टेक्नोलॉजिकल एलिमेंट होगा, आपका बिजनेस चलेगा। आप सिंपल सा बोलोगे कि मैं अपने घर में एजुकेशन सेंटर, ट्यूशन सेंटर खोल दूंगा, नो, ना वो वीज़ा गवर्नमेंट जो मिलेगा, है वो वीज़ा के लिए अप्रूव नहीं करेगी। नहीं करेगी।